जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अपन ने पहली क्लास में मैथ की मैथ की कुछ डेफिनेशन और मैथ की कुछ अपन ने चीज़ें पढ़ी थी। अब उसी को आगे चलते हुए क्लास टू में अपन लोग मैथ में पढ़ते हैं। क्लास टू है ये अपनी मैथ की, कुछ चीज़ आगे समझते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अपन लोग इसमें सिर्फ अभी परिभाषाएं और मैथ्स की चीज़ें जो होती हैं प्लस माइनस वगैरह, वो अपन चीज़ें पढ़ेंगे। मैथ में कैसे इम्प्रूवल लाएं, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्वेश्चन एक बार हम पैसे कर लेते हैं पर करने मतलब जहाँ पे बोर्ड पे हो तो समझ लेते हैं, फिर इसे घर पर जाकर तो भूल जाते या उस चीज़ को नहीं आ पाता। तो अपनी कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को अपन देखते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे अपनी पहली चीज़ है क्रमागत पूर्णांक संख्या है। क्या है? क्रमागत पूर्णांक संख्या है। क्रमागत पूर्णांक संख्या है। क्रम से आने वाली, किससे आने वाली? क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली क्रमागत पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रमागत पूर्णांक संख्या है जो बिना रुके एक के बाद एक क्रम में आ जाए। कैसी है? बिना रुके क्रमागत पूर्णांक संख्या है। थोड़ा उसको बड़ा कर लें, एक मिनट। तो तुमने उसको बड़ा करने की कोशिश की, कितना बड़ा होगा? ठीक है। क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या होती है? क्रम से आने वाले उन्हें क्रमागत पूर्णांक कहते हैं, या जो बिना रोके एक के बाद एक क्रम में आते उन्हें क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। जैसे 45, 46, 47, 48 आदि। ठीक है। उस हिसाब से सूत्र में यदि पहली बार से किसी एक संख्या में एक्स आ जाए, क्या आ जाए? देखो, निकटतम क्रमागत पूर्णांक में बरहमीज एक का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? निकटतम क्रमागत पूर्णांक में हमेशा एक का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? एक का अंतर है। यदि कोई एक्स पूर्णांक हो तो, अगर कोई एक्स पूर्णांक है तो अपन उसको क्या लिखते हैं क्रमागत पूर्णांक में? क्रमागत पूर्णांक में क्रमागत पूर्णांक में x+1, x+2, x+3, x+4, ऐसे डॉटेड चलता रहता है। इसमें किसका अंतर होता है? एक का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? एक का अंतर होता है। तो डेफिनेशन क्या हो? क्रमांक पूर्णांक संख्या जो बिना रुके एक के बाद एक क्रम में आए तो उन्हें हम क्रमांक पूर्णांक कहते हैं। हमेशा एक का अंतर होता है बिना, तो उसे हम क्रमांक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। ये समझ में आ गया अपन लोगों को। क्वेश्चन नंबर अपन दूसरे पे चढ़ते हैं। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्या इवन नंबर। अब देखो, हर चीज अपन को पता है। देखो, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि आपको सम संख्या पता नहीं होगी, आपको पता होगी। सम संख्याएं चीजें, बट कुछ बच्चे हैं जो भूल जाते हैं सम संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं। अपन को पता नहीं था, कक्षा 5 में पढ़ते, 6 में पढ़ते, 7 में पढ़ते, 8 पढ़ते, उन्हें पता नहीं सम संख्या क्या होती है। तो देखो, सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? even। बड़ी समस्या है इसके भाई। कभी कभी ये बोर्ड है ना, हरकत करता है अपना। तो इस चीज़ में हम समझ में नहीं आती कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। क्या है ये? इवन नंबर। ये सभी संख्याएं जो पूर्णतः दो से विभाज्य होती है वे सम संख्या कहलाती है। मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं, अगर वह दो से डिवाइडेड हो, क्या है? दो से विभाज्य हैं, उन्हें अपन सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। प्रत्येक सम संख्या के इकाई अंक। अब देखो, जब भी तुम्हें संख्याएं अगर ऐसे हम बोल रहे 4, 6, 8, 0, अब तुमसे पूछ रहा है प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 हो जाए, कोई एक होता है, क्या होता है? सब डिवाइड हो जाए तो क्या हो? सम संख्या कट जाएगा, उससे डिवाइड हो हट जाएगी तो क्या? सम संख्या कहलाता है। ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल है, 2 है, 4 है, 6 है, 18 है, 24 है, 32 है। ये सब संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। मतलब सीधी सीधी बात है, तुम्हें जो संख्याएं मिले वो दो से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे संख्या देखो, विषम संख्या है। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो दो से पूरी तरह ना कटे। मतलब जो संख्याएं दो से नहीं कटती हैं वे ऑड नंबर, मतलब दो से नहीं कटती विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जो संख्या दो से नहीं डिवाइड होती, नहीं कटती,
नहीं कटती है उन्हें अपन सम संख्या, सॉरी विषम संख्या कहते हैं। जो दो से पूरी तरह ना कटे वह विषम संख्या कहती है। इनका इकाई अंक हमेशा एक आएगा, तीन आएगा, पांच आएगा, सात आएगा या नौ आएगा। मतलब इनका इकाई अंक क्या आएगा, एक मिलेगा आपको, तीन मिलेगा, पांच मिलेगा, सात मिलेगा, नौ मिलेगा। देखो उदाहरण 133 तीन से डिवाइड है, 537 तीन से डिवाइड, 9 से डिवाइड। इन सबके अंक दशमलव अंक देखो, तीन आ रहा, सात आ रहा, नौ आ रहा। तो ये क्या है, जैसे संख्या लिखी है 133, 133, 557 और 999। लास्ट में कितना आ रहा, नौ आ रहा, सात आ रहा, तीन आ रहा। तो ये क्या है, दो तीन से डिवाइड, मतलब विषम संख्या है। क्या है ये, विषम संख्या है। इनके का अंक ये आते हैं। अब देखो क्रमागत, जैसे क्रमागत सम और विषम का नियम देखो, क्रमागत सम और विषम का नियम देखो, क्रमागत सम और विषम का नियम। दो लगातार सम, दो लगातार सम विषम संख्याओं के बीच हमेशा दो का अंतर होता है। मतलब अगर लगातार तुम्हें सम या विषम संख्याएं मिल रही हैं, उनमें हमेशा दो का अंतर होता है। कैसे होता है, देखो दो का अंतर कैसे होगा, जैसे हमने लिख दिया 12, 12, 14, 16, कितने का अंतर है, दो का है। और जैसे हम इसमें लिखते हैं 9, 11, 13, कितने का अंतर, 9 दो 11, 11 और दो 13। हो रहा तो ठीक है, लगातार है, क्या है, लगातार विषम संख्या। इनमें सम संख्या कितने, सम या विषम में कितने का अंतर होता है, दो का अंतर होता है। ठीक है, चलो अब देखो सबसे जरूरी टॉपिक यही है भैया, सबसे जरूरी टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या। अब किसी को लगेगा यार क्या सर क्या पढ़ा रहा है आप, छोटी छोटी चीजें हमें तो आती हैं। तो हम एक बच्चे को लेके नहीं पढ़ा रहे, हम सभी बच्चों को देखते हुए पढ़ा रहे हैं कि उनको क्या चीजें आती हैं, क्या समझ में नहीं आती। अपन उसी देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती प्राइम नंबर, इन्हें वीआईपी संख्या बोलते, क्या बोलते, वीआईपी संख्या। अब प्राइम नंबर क्या होते, जो केवल, किससे, जो केवल एक से और खुद अपने आप से कटती है। मतलब जो केवल एक से कटे या खुद अपने आप से कटती है, किसी दूसरे पहाड़े से नहीं कटती है या किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे दो हुआ, तीन हुआ, पाँच हुआ, सात हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ। मतलब दो है, तीन है, पाँच है, सात है, 11 है, 13 है, 19 है, 23 है। अब ये खुद से डिवाइड हो सकती है या एक से, या एक से कट जाएगा। पर आप सोचो कि किसी के पहाड़े में 19 आता, नहीं आता, किसी पहाड़े में 13 आता, नहीं आता, किसी पहाड़े में, ये खुद के पहाड़े में आएंगे। बट आप सोचो कि किसी और के पहाड़े में तो नहीं आ सकते। तो ये होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। जो केवल, जो संख्या केवल खुद से कटे, किसी दूसरे से ना कटे, उन्हें अपन अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखो अभाज्य संख्या अपन आगे पढ़ेंगे, तो ये समझ में आ गई आपको कि वे संख्याएं जो केवल एक से या खुद से अपने आप से कटती हैं, किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो संख्या दो, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी। और यह इकलौती सम अभाज्य संख्या है, जो दुनिया में कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है, दो के अलावा ऐसी कोई संख्या जो छोटी है और अभाज्य नहीं है। ठीक है, दो क्या है, इकलौती सम संख्या है और अभाज्य संख्या। अब देखो कंपटीशन क्वेश्चन में पूछ लेते ये लोग कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो, पाँच, सात, नौ।
तो अपन ये लगा 2 या 5 7 9। ठीक है, अब जो सबसे छोटी, अब सम अभाज्य संख्या पूछ लेते तो कितना लगा, 2 5 7 9, आवाज सामने, 2 पूछ ले, 8 पूछ ले, 16 पूछ ले, तो क्या बताओगे अपन लोग, 2। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या, 3 सबसे छोटी कौन सी संख्या है, विषम अभाज्य संख्या, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। एक, अब तुमसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेता है ऐसे कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब भाई अब देखो गिनने लगेंगे, 1 3 7, अब ऐसे गिनेंगे तो टाइम लगेगा। बट क्वेश्चन ये 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या। तो 1 से 100 के इक्यावन से लगा दो, ठीक है, 51 लगा दो, 51 से लेके 100 तक कितनी संख्या है, 10 10 अभाज्य संख्या। कितनी संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कितनी है, 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर एक नहीं लिखा है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, और 1 से 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। कितनी 1 से 100 अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखो भाज्य संख्या है, कौन सी, भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, जो जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे या चौथे पहाड़े से भी कट जाए। मतलब जो देखो एक से भी कट जाए, किससे कट जाए, एक से कट जाए, खुद से कट जाए, या स्वयं से कट जाए, या किसी तीसरे चौथे पहाड़े से भी कट जाए। मतलब किसी भी पहाड़े से, किसी भी पहाड़े से, ठीक है। मतलब खुद से कट जाए या किसी भी पहाड़े से कट जाए, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है। जिनके जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, मतलब जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड भी होते हैं, मतलब गुणनखंड भी दो से ज्यादा हो जाते हैं। तो उदाहरण जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ। सबसे बड़ी चेतावनी संख्या है, एक ना तो भाज्य है, ना अभाज्य, यह स्पेशल नंबर है, यह सबसे छोटी भाज्य संख्या, यह सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यह सबसे छोटी भाज्य संख्या, एक ना तो स्पेशल, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, यह एक स्पेशल नंबर है। क्या है स्पेशल, मतलब अब तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ मैं, एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है या क्या है, तो ना तो एक भाज्य ना अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। तो मुझे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, अब क्वेश्चन दो दे दिया, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, अब वहाँ अरे यार 2 है, 2 लगा के आ गए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। कौन सी होती है, 4 होती है। तो भाज्य संख्या पता जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे या चौथे पहाड़ी से कट जाए, जिसका गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। 4 6 8 9 12 15 आदि। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, यह एक स्पेशल नंबर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पहले, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका आपस में कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, मतलब कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, जिनका एचसीएफ एक होता हो। क्या होता हो, एक होता हो। मतलब तुमसे ये कह रहा है वो, सहभाज्य संख्या में, सहभाज्य संख्या में ये कह रहा है तुमसे कि ऐसे दो संख्या जिनका जोड़ा आपस में कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, यानी इनका एचसीएफ सिर्फ क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो। ठीक है भैया, मान ले रहे हैं। जैसे 8 और 15, 8 क्या है, सम, क्या है, 15 क्या है, विषम। दोनों क्या है, भाज्य। लेकिन ऐसी कोई एक संख्या नहीं है जो दोनों से कट सके, इसलिए यह सहभाज्य संख्या जोड़ा है। मतलब अब देखो, हम ये बोलना चाहते हैं कि एक ही पहाड़े में दोनों संख्याएं नहीं आती हैं। यह देखो 2 से कटेगा, यह 3 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट सके। मतलब इसलिए क्या बोलते हैं, सहभाज्य, साथ में आने किसी के। तो क्या है, सहभाज्य संख्या, मतलब एक सम मिल जाए, एक विषम मिल जाए। क्या मिल जाए, एक सम मिल जाए, एक विषम मिल जाए। जैसे हम 9 और 10 ले रहे हैं, ठीक है, 5 और 12 ले रहे हैं। तो ये क्या है, 3 तिरका 9, 2 पंचे 10। अब इन्हें खुद का ऐसे काटोगे कितना आएगा, एक ही आएगा ना। देखो इसका काटोगे, 2 चौको 8, और 3 5 15, 4 से 2 दूनी 4, पर ये कटेगा नहीं, तो एक बार 4 एकम 4, 5 एकम, कितना एससीएफ आ रहा, एक ही एससीएफ आ रहा। इसका भी एक ही एससीएफ आएगा। यानी कि एससीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, कॉमन फैक्टर में नहीं होना चाहिए। समझ आ गई, सहवाज संख्या समझ में आई। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका आपस में कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, उन्हें हम एससीएफ कहते हैं, सॉरी गुण सहवाज संख्या कहते हैं। इनका एससीएफ क्या हो, एक। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ भैया एडवांस संख्याएं।
ये देखो भैया, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना आप लोग इनको। परमेय, अपरमेय और वास्तविक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कक्षा 8 9 10 ये भरपूर मात्रा में मिलेंगे आपको। जितना हो सके उतना अपने रट लो, समझ लो, जो हो सके वैसा कर लो। कक्षा 8 9 10 में हम क्या बोल रहे हैं, भरपूर मात्रा में। भरपूर मात्रा समझ लो कि मैथ की शुरुआत इन्हीं से होती है इन लोगों की। अगर इन लोगों ने इन्हें इनका अच्छी तरह समझ में आ गया ना, तो ये समझ लो कि आपकी मैथ में एक चैप्टर तो इन पे ही पूरा डटा हुआ है, परमेय अपरमेय पर। ठीक है। अब देखो, परमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इन्हें बटे के रूप में लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बस शर्त, ये लिखा ना क्यू इंफिनिटिव जीरो, बस शर्त नीचे वाला संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब नीचे वाली जो संख्या होती है हर, इसका क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो होती है तो यह परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे, हाँ, और इनके पूर्णांक संख्या ही परिमेय संख्या। जैसे हम इसमें इसमें दे दें अपन को वर्गमूल में 16, किसका है? 4 का, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। अब कैसे? इसको अपन 4/1 लिख सकते। क्या लिख सकते? 4/1। तो क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर किसी संख्या का अपन वर्गमूल निकाल लेते हैं तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। इसके लिए 4/1, और जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिख जाए परिमेय संख्या कहलाती है। बस शर्त ये होना चाहिए कि नीचे की संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या समझ आई, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बस शर्त क्या होनी चाहिए? नीचे की संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, और जिन संख्या को वर्गमूल निकाले तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। चलो, इतनी समझ में आ गई आप लोगों को? अपन आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या। अब सीधी सीधी बात है, अब परिमेय में पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते, तो इन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाए, मतलब पी बटे क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर ये पी बटे क्यू के रूप में है तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं। इन्हें रूट के अंदर की संख्या बाहर नहीं निकाल सकते। जो संख्या रूट की संख्या होती है इन्हें बाहर नहीं निकाल। तुम सोचो कि इन्हें हम 4 लिख दें, तो 2 का होता 4, तो ये निकल आएगा, तो ये क्या होगा? परिमेय हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे हम √2 कर दें तो हाँ, ये क्या है? अपर में, कहने का नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? रूट नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं √2, √2, √3, √5 और पाई। ठीक है। क्या है? तो ये क्या है? अपर में है। क्या है? अपर में। मतलब सीधी सीधी बात है, तो उनका कुछ नहीं निकाल सकते, उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा आपको। ठीक है। आ जाओ भैया वास्तविक संख्या, रियल नंबर। किस पे आ जाओ? रियल नंबर। देखो, दुनिया की सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाए तो उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब दुनिया की, अब बताइए इतना बड़ी बात बोले, दुनिया की सभी परमेय और अपरमेय संख्या को एक साथ मिला दिया जाए तो उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। इन्हें नंबर लाइन पर दिखाई, मतलब अपन अभी थोड़ा उनमें ऐसे नंबर लाइन पर 1 2 ऐसे दिखाया जाए। ठीक है। -1 2 0 ऐसे दिखाया जाता है। इन्हें नंबर लाइन पे स्वैप किया जाता है। ठीक है। अब तुमसे मुझे जो देखो, समझ आई? जो अपन को सभी परमेय अपरमेय संख्या को एक साथ मिला दिया जाए तो उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखो, हम बता, परिमेय प्लस परिमेय बराबर क्या होता? अपरमेय। परिमेय प्लस अपरमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय। जैसे 3 + √2। ठीक है। परिमेय इंटू अपरिमेय। ठीक है। बराबर में अपरिमेय। क्या आएगा? अपरिमेय। √3। ठीक है। समझ आ गई इतनी चीज? तो अपनी ये क्लास यहीं तक होती है। और देखो, ये अपन ने परिभाषा डेफिनेशन आप अच्छी तरह से लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। एक अच्छा सा नोट्स बनाइए
और उन्हें अच्छी तरह से नोट करिए, और जो भी आपको समस्या थी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमें वीडियो कैसी लगती है, क्या चीज़ समझ में नहीं आती है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो हम आगे और इम्प्रूव कर सकें। आप लोग बताते नहीं है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जिससे शेयर करने से आपको क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, आप एक शेयर कीजिए, कोई बच्चा और देखेगा, या आपके घर में कोई जो क्लास 6 7 8 या 9 में पढ़ता है उसको आप शेयर कीजिए। कोई बच्चा आपका भाई जो कंपटीशन तैयारी शुरू ही कर रहा है बिल्कुल, उसको आप शेयर कीजिए, उसको वीडियो बताइए कि आप मैथ यहाँ से इंप्रूव कर सकते। जो एमपी में पढ़े थे एमपी जीके भी यहाँ पढ़े थे, एमपी जीके की वीडियो वहाँ पर डलती है। क्लास 9 की वीडियो यहाँ पर डलती है। तो क्लास 9 मतलब आपको एक चैनल पर क्या चाहिए, आपको कंपटीशन की भी तैयारी करा रहे हैं, क्लास 9 की 10th की भी तैयारी करा रहे हैं, 9th 10th भी हो रहा है, साथ में अपन को बेसिक भी अच्छा करा रहे हैं। इसमें आपको ये समझोगे अभी अपनी ये चल रहा है, फिर अपन पूरी कंपटीशन की क्लास लेके चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक अपन इसको पढ़ते चलेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोग समझ सकें और उन्हें आगे चीज़ें जिसको जरूरत हो उसके पास पहुंच सके। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़, जिससे कमेंट से हमें पता चल सके कि हाँ आप क्या हुआ। तो जितना आप वीडियो शेयर करोगे उतना सही रहेगा, वीडियो इम्प्रूव होगी। ठीक है सर, जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखें। थैंक यू।